त्रिविध जैन वाणी बाय जे.पी. गुरुदेव। प्रवचन टॉपिक स्वार्थी मानव। मनुष्य यदि जीवन के अंदर श्रेष्ठ जीवन जीना चाहता है, बढ़िया से बढ़िया जीवन जीना चाहता है, अद्भुत जीवन जीना चाहता है, महान जीवन जीना चाहता है, तो उसको अपने स्वभाव से स्वार्थीपना निकाल देना होगा। अपने दिमाग से स्वार्थी विचार समाप्त करना होगा, क्योंकि वो जहां जाता है वहां पर अपने स्वार्थ को लेकर जाता है। सेल्फिश नेचर हर जगह पर अपना सेल्फिशनेस वो प्रकट कर देता है, किसी न किसी स्वरूप से, किसी न किसी एंगल से। एक बार घटना ऐसी घटी, चंद्रभागा नदी के किनार पर विठोबा का मंदिर आया हुआ है, पंढरपुर तीर्थ, जहां की महिमा महाशुक्ला पूनम यानी पूर्णिमा के दिन लाखों भक्तात्मा आते हैं, लाखों नर नारी वहां पर पहुंचते हैं। उसमें से हजारों लोग रेत के अंदर में गुलाटी मारते हुए विठोबा को प्रणाम करते हैं। कई सैकड़ों लोग नदी में स्नान करके अपने आप को पवित्र हुए ऐसा मानते हैं। कई लोग भजन गाते, कई लोग नाचते हैं, कई लोग भगवान की भक्ति में खोए खोए हैं। और इस तरह का वहां का भक्तिमय वातावरण और योगानुयोग नारद ऋषि यहां पर आ पहुंचे और उन्होंने देखा तो हजारों लोग विठोबा की भक्ति में एकदम पागल से हो गए, एकदम समर्पित हो गए, एकदम बढ़िया से बढ़िया विठोबा के नाम कुछ न कुछ अर्पण कर रहे हैं। और नारद ऋषिवर अपनी आदत के अनुसार जैसे विठल भगवान के पास पहुंचे, तो वहां पहुंचते ही उन्होंने बात पेश करते हुए कहा, अहो हो, क्या बात है प्रभु, आप तो हजारों लोगों के आजू बाजू में और हजारों लोगों के बीच में घिरे हुए। यह देखो कोल्हापुर के महाराजा, यहां देखो सांगली के महाराजा, यहां देखो मिरज के महाराजा, यहां देखो कई सैकड़ों सारे भक्तात्मा, यहां देखो बहुत बड़े बड़े सृष्टिवर्य, यहां देखो कई ढेर सारे पंडितों। क्या बात है, आपका तो प्रभाव ही अनूठा है, आपका तो चमत्कारी कुछ अलग है। विठोबा ने कहा, जरा अपना मुंह बंद रखो
और थोड़ा मेरे पास यहां अंदर में आओ। नारद रिसीवर को साइड में ले जा करके उनके कान में कहा, हे नारद जी, यह जितने लोग आप देख रहे हो ना, यह सभी लोग यहां पर अपनी अपनी फाइलें लेकर के आए हुए हैं। जिन जिन को जो जो प्रॉब्लमेटिक इश्यू रहेगा, जिन जिन को जो जो यहां पर दिक्कतें बनी हुई रहेगी, वो सब सॉल्यूशन को लेकर अपनी अपनी फाइल लेकर के यहां मेरे दर पे आते हैं और मुझे ड्यूटी पर लगा देते हैं। ये जो भी आप देख रहे हो ना, कुछ ही लोग, बहुत कम लोग निस्वार्थ भाव से आए हुए हैं। हर इंसान के भीतर, मन में, विचार में अपना अपना स्वार्थ है और उस स्वार्थ की पूर्ति के लिए भक्ति का लेबल लगा करके मेरे दर पर आए हुए हैं। यही है स्वार्थी मानव की पहचान। यह मेरे भक्त के रूप में नहीं आए हैं मुझसे कुछ लाभ प्राप्त हो जाए, यह इच्छा लेकर, बैक ऑफ माइंड यही विचार लेकर के यह सैकड़ों हजारों लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। यह सुन करके नारद जी दंग रह गए, आश्चर्य में डूब गए, बहुत ही विचारों की गहराई में चले गए। बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन बात में दम तो जरूर है। बात में सोचने लायक, चिंतन करने जैसा तो जरूर कुछ न कुछ है। इसलिए हे मानव, जब जब तुम भगवान के दर पर जाओ, निष्काम अवस्था में पहुंचो, निस्वार्थ भाव के साथ पहुंचो। कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई डिमांड नहीं, और मन के अंदर में किसी भी तरह का कुछ न कुछ पा लेने की, कुछ न कुछ लेकर जाने की भावना नहीं। बस प्रभु, तेरे चरण में आया हूं, मेरी आत्मा का उद्धार कर देना, मेरे जीवन को मंगलमय बना देना, मेरे विचारों को श्रेष्ठ बना देना, मेरी बुद्धि की शुद्धि कर देना। बस इतनी सी कृपा करो, मेरी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। इस विचारधारा श्रेष्ठ प्रार्थना के साथ अब परमात्मा के चरण की शरण को स्वीकार करो, ताकि चार गति रूप संसार का परिभ्रमण आपका कहीं ना कहीं रुक जाए, थम जाए और ऊपर उठने का मार्ग आपको प्राप्त हो जाए। आशीर्वाद के साथ शुभम भवतु, धर्म लाभ, परम शांति।